हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के सूरवीरों को बयान देने के बाद में राजपूत समाज या करणी सेनानी अब तो बीजेपी भी विथ प्रूफ हनुमान बेनीवाल को जवाब देती हुई नजर आ रही है। दिया कुमारी ने जो जवाब दिया वो भी किस तरह का जवाब है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस तरह का जवाब दिया, रविंद्र सिंह भाटी ने किस तरह का जवाब दिया और राजेंद्र राठौड़ हो, तमाम जो नेता हो, चाहे वो करणी सेना हो, राजपूत समाज हो या फिर बीजेपी के नेता ने जिस तरह और बीजेपी के मंत्रियों ने जिस तरह हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया वो विथ प्रूफ जवाब दिया और ये तक कह दिया कि हमारे पूर्वजों ने मर्यादा सिखाई है, हम मर्यादा में रहकर ही कोई भी बयान देते हैं। जिसको मर्यादा नहीं है, मर्यादा सिखाई नहीं है जिस परिवार ने, वो इस तरह के राजस्थान के सूरवीरों को लेकर बयान दे सकते हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए या फिर चुनाव जीतने के लिए, परंतु चुनाव में तो कामयाबी नहीं होते हैं, परंतु भीड़ 10-15 हजार की जरूर इस तरह के बयान देकर और युवा को है बहला फुसलाकर भीड़ इकट्ठी करने में कामयाब हो जाते हैं। परंतु हनुमान बेनीवाल जिस तरह बयान देते हैं, हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के सूरवीरों को लेकर बयान दिया, उससे पहले आपने देखा होगा हरीश चौधरी को लेकर बयान, किस तरह का बयान बाइतू के अंदर दिया था, हरीश चौधरी के गढ़ के अंदर, जो मैं बयान आपको बयान या नहीं कर सकता हूं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेना जो एक महिला है और उसके पिताजी जेल के अंदर थे, परंतु हनुमान बेनीवाल की भाषा किस तरह का बयान दिया था उस एक महिला के ऊपर। ये हनुमान बेनीवाल की रणनीति है, ये हनुमान बेनीवाल की जो कह दीजिए मर्यादा है, जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। परंतु हनुमान बेनीवाल ने ये बयान देकर कहीं न कहीं अपनी मुसीबत है वो मोल ले लिए। अब तो राजपूत समाज और करणी सेना ने नागौर कूच करने का ऐलान भी कर दिया है और बीजेपी के नेता जिस तरह विथ प्रूफ हनुमान बेनीवाल को जो दे रहे हैं, प्रूफ सहित जवाब दे रहे हैं, उसमें चाहे दिया कुमारी हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ तक कह दिया कि जनता ने आपको 2024 के उपचुनाव में सबक सिखा दिया था, आप इसी तरह गढ़ और किलों को टारगेट करते थे, आप ओम बना की मूर्ति हटाने का आपने बयान दिया था और उसका सबक आपको 2024 के अंदर मिल गया। और आगे अगर इस तरह का बयान दोगे तो शायद विधायक आज राजस्थान में 200 विधानसभा में आरएलपी पार्टी का एक भी नहीं है, आने वाले वक्त में भी नहीं हो सकता है। किसी भी जाति का नेता हो, किसी धर्म का, किसी पार्टी का नेता हो, उसको बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैं किस तरह का बयान दूं। अगर इस तरह का बयान दोगे तो आप राजनीति के अंदर लंबी पारी नहीं खेल सकोगे, आप शॉर्ट में आउट हो जाओगे और उसके बाद में आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा अगर इस तरह का बयानबाजी करोगे। आपने 2023 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, जिस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया उन्हीं नेता के इसी तरह के बयान थे, तो आपको कितना % वोट मिला और कितनी आपको सीटें मिली उससे आपको अभी तक अक्ल नहीं आई। तो आप इस तरह के बयान दोगे तो जनता आज के टाइम बहुत होशियार है, वो किसी जाति या धर्म, किसी नेता के बहकावे में नहीं आती है। दुनिया है वो बहुत वोट है, वो सोच समझकर वोट देती है। लोकतंत्र में किसी को जवाब देने के लिए वोट की ही चोट से दिया जाता है। आपने 2023 के अंदर देखा था हनुमान बेनीवाल ने ये कहा था लोगों को खेलनी है राजनीति के अंदर, तो किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। और इस तरह का आप बयान तो आपकी पुरानी रणनीति है। हरीश चौधरी के ऊपर जो भाषा आपने प्रयोग की थी, आपने रविंद्र सिंह भाटी को क्या कहा था, रविंद्र सिंह भाटी को यह तक हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया था कि ये तो जातिवादी नेता, इसका वंश चले तो जाटा को बाहर निकाल दे। इस तरह का रविंद्र सिंह भाटी का कोई बयान नहीं है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो